हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th की अपनी सोशल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक ये एनसीईआरटी आई नहीं है, लेकिन हमें जितना भी ऑनलाइन सोर्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरी की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। जो आपकी बुक आएंगी वो इसी से ही रिलेटेड होंगी। तो हमने ये नहीं बैठे रहना, क्योंकि आपके अभी यूटीज भी होंगे और एक्स्ट्रा आपके टेस्ट वगैरह कुछ भी होंगे और आपका प्रॉपर मार्च में ही एग्जाम होगा। तो आप इसको करके आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जो आपकी बुक आएगी उसमें आपके यही नोट्स हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आपका जो देखो फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपकी पूरी गाइडलाइंस वगैरह सारी डिटेलें दे दी थी कि ये चैप्टर होने वाला है, उसमें ये टॉपिक रहेगा, हम उसी को बेस बना के कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये अपना क्लास 9 नोट्स चैप्टर 1 हो जाएंगे। देखो आप 6 से 8 क्लास में क्या पढ़ते आए हो, स्टोरीज, प्लेस, पास्ट इवेंट कि पहले ऐसे होता था, कुछ भी स्टोरीज। लेकिन अब आपने क्या करना है, रुकना है। मतलब जो हमने चीजें पुरानी पढ़ी है उसी पे हमने सोचना है, अपनी थिंकिंग। पहले सिर्फ आपको बताया गया था कि ये चीज ऐसी होती है, आपने वो याद कर लिया, समझ लिया। अब जो चीज हुई आपने उसी पे ही और खुद का दिमाग लगा के चीजें सोचनी है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डज सोशल साइंस ट्रूली मीन एंड व्हाट डज इट मैटर, कि सोशल साइंस का मीनिंग ही क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। हम जनरली क्या कहते हैं, अरे हमारी तो पढ़ाई वेस्ट है, हम तो यूं ही पढ़ने लग रहे। तो मेन अगर हम यही चीज नहीं समझेंगे कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ में क्या काम आएगी, सिर्फ फर्स्ट आना या कुछ भी ऐसे एग्जाम में नंबर लाना, वो हमारा मोटिव नहीं होता है पढ़ाई का। तो हम आज इस पूरे चैप्टर में यही समझेंगे कि क्या सोशल साइंस है और क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सबसे पहले आप खुद को इमेजिन करो, यहाँ पे ये मान लो आप हो। आप देखो एनवायरमेंट में रहते हो, वहां पे आपको खाना मिलता है। खाना कहाँ से आ रहा है, फार्मर ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से आपको आ रहा है। हम क्या देखते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते। आप ये सोचो मैं अकेले रह लूंगा, बिल्कुल रह ही नहीं सकते। आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, नीड रहेगी। जैसे हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। अगर कुछ बच्चे कहेंगे हम तो खुद ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम खुद ही फार्मर के बच्चे, हमें किसी की नीड नहीं है, तो आपको और किसी चीजों के लिए फार्म और लोगों की यूज पड़ेगी। जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं हम तो टीचर भी हम खुद ही, तो आपको और चीजें के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी खुद नहीं बना सकते। बहुत सारी चीजें जिसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो पूरी की पूरी जो चेन होती है, एक दूसरे से हम डिपेंड है, उसको हम जो समझते हैं ना पूरी सोसाइटी, वो एक तरह से सोशल स्टडीज है, यानी कि हम सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं। दूसरा आप देखो जैसे इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी गवर्नमेंट जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जा रही है कि हमारी अब गवर्नमेंट चलने लग रही है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बना रही है। दूसरा आप देखो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपकी पावर स्टेशन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और भी चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज करो। आप सुबह उठते हो रात तक देखो आप कितनी चीजें, अगर दूसरों की यूज करोगे ही नहीं तो आपकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपके देखो ट्रेडिशंस, जो हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जैसे हमारी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, ये भी एक तरह से हमें क्या है, जोड़ के रखने का काम करते हैं। जब त्योहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, हम एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं, सोसाइटी मिलने के लिए ये त्योहार जो बनाए गए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा वेब है, कनेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस है ये। अब हमने ये समझने, देखो एक तो हम बोलते हैं नॉर्मल साइंस, एक होती है सोशल साइंस। तो इन दोनों में क्या अंतर है, जो देखो हमारी नेचुरल साइंस है ना, नेचुरल साइंस मतलब कि नॉर्मल साइंस, जो हमारे नेचर आसपास प्रकृति है, जो भगवान ने चीज बना रही है, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी नॉर्मल साइंस। जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री, इसका मेन फोकस होता है नेचर पे और फिजिकल फिनोमिना में। जो हमें देखते हैं कि स्टार्स कैसे बन रहे हैं या कुछ भी अर्थ कैसे मूव करे, तो जो भगवान ने चीजें बना रखी वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैग्नेट हो गया, हम कुछ भी रिएक्शन करके देख रहे प्लांट्स। लेकिन सोशल साइंस सोसाइटी में, जो हम इंसान इंसान जिससे रिलेट हो रहे हैं, ठीक है, कि हमारा सोसाइटी पे, कल्चर पे, इंस्टीट्यूशंस पे, ह्यूमन के इंटरेक्शंस पे मेन फोकस होता है। क्या हम इसका फाइनल निकालेंगे, अगर आपके एमसीक्यू वगैरह आते हैं, साइंस हमें बताता है कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस, और सोशल साइंस हमें क्या बताता है कि क्यों हो रहा है। अब देखो, अब ये हम आज के टाइम पे ही नहीं पढ़ रहे, कोई नई चीज नहीं है कि हम ये नॉलेज सारी पढ़ रहे हैं। ये बहुत पहले की आप बुक्स उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा हम ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, सीख रहे थे। पहले भी लोग ऐसे ही सोचते थे और ऐसी चीजें समझते थे, और आज भी। देखो एंशियंट रूट ऑफ इंडियन नॉलेज, इसमें क्या सिस्टमेटिक हमें थिंकिंग मिलती है। बिफोर मॉडर्न जो बुक है उससे पहले की बुक्स में हमें पूरी नॉलेज मिलेगी। देखो एक आपका क्या दे रखा है, पंच महाभूतवास, यानी कि पंच मतलब 5, महा मतलब कि बहुत महान, जो ऐसी चीजें हैं जिससे हम मिल के सारी की सारी जो है दुनिया चल रही है, सब कुछ बना हुआ है। 5 एलिमेंट इसमें आ जाते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस। आज हम कहते हैं ना कि जैसे कि हम लोग सेल से बन रखे हैं या मैटर से, कि सब कुछ ये है, भगवान है। तो ये पहले ही लोग पढ़ रहे थे, बुक में लिखा हुआ है कि सारी चीज, जो भी चीजें हम है या कुछ भी चीज, 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। हवा से, अर्थ से, वाटर से, फायर से, स्पेस से।
ये शो करती है ह्यूमन लाइफ जो है डीपली कनेक्टेड किससे, नेचर से, कि हम नेचर से ही बने। हम कहते हैं ना कि अरे हम तो मिट्टी है, मिट्टी में ही एक दिन मिल जाएंगे, तो हम नेचर में से ही बने और नेचर में से ही हर चीज खत्म हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है वसुदेवा कुटुंबकम। या आपने बहुत वर्ड सुना होगा पुरानी बुक में। इसका मतलब क्या है, जो पूरी की पूरी दुनिया है वो एक फैमिली है। और ये पहले के लोग भी चीज को समझते थे कि सब लोग मिल के एक साथ रिलेशन चलते, ये नहीं हम अकेले अकेले रहेंगे, सबने मिल के साथ चलना होता है। अब हम देखेंगे कि पहले के टाइम पे, चलो ये सब तो चीजें पता थी कि मिलके रहना चाहिए या हम किससे मिलके बने हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट कैसे चलाते थी, गवर्नमेंट कैसे होती, क्या उन चीजों की भी उनको नॉलेज थी। तो हमें क्या देखने को मिलता है, एंशिएंट रूट ऑफ गवर्नेंस, कि वहां पे पावर किसके पास होती थी, मेन किंग के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के पास या और चीजों के पास। ये छोटे छोटे हमें एज ए मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है। देखो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक बुक में लिखा हुआ है, ये थी 2300 साल पुरानी। उसमें फंडामेंटल टेक्स्ट है एक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये लिंक करती है पॉलिटिक्स को धर्म से। वो यूं कहते हैं कि राजा को कैसे अपना शासन चलाना चाहिए धर्म के अनुसार, कि धर्म हमें पाप नहीं करना, हमें पुण्य करना, लोगों का भला करना है। तो उस टाइम पे ये रूल रेगुलेशन थे। आज क्या है कि आपको ये सजा मिलेगी, उस धर्म के अनुसार वो पूरा का पूरा मोरल ड्यूटीज अपने अर्थ, यानी कि इकोनॉमिक वेलबींग, सबका इकोनॉमिक वेलबींग करना है, राजधर्म उसने अपनाना है, यानी कि उसकी ड्यूटीज है रूलर की, यानी कि राजधर्म है ये उनका। इससे हमें क्या टेक अवे मिलता है, पावर वॉज व्यूड एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल नॉट जस्ट एज ए प्रिविलेज। कि पहले के अगर राजा थे उसको ये नहीं बोला जाता था कि आप तो प्रिविलेज हो, आपको इतनी सारी चीजें मिल गई। उनको कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की राजा का क्या कर्तव्य है, लोगों की सेवा करना। तो ये समझ उनको पहले भी लोगों को थी, और ये पूरी की पूरी देखो इस चीज के ऊपर पूरी बुक लिखी गई है। अब हमारे सोशल साइंस को हम क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे हम साइंस को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे अपने ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में। क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, प्रॉपर हमने वर्क इसका समझना होता है, डिसिप्लिन की कैसे ये चीजें मिलकर काम कर रही है। तो एक एक करके हम देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है। देखो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं, द वेयर, वाई एंड देयर, कि कहाँ पे कैसे चीजें हो रही है। हम पूरा का पूरा ज्योग्राफी में क्या पढ़ के चलते हैं, उसका पूरा ग्लोब देखते हैं, अर्थ में कौन सा कंट्री कहाँ पे, डायरेक्शन देखते हैं, मैप देखते हैं, लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे चीजें हो रही है, कहाँ पे पहाड़ है तो वहां का रहन सहन कैसा होगा, ये सारी चीजें। वोट इट स्टडीज अर्थ फिजिकल फीचर एंड ह्यूमन कम्युनिटीज, कि अर्थ का फिजिकल फीचर कैसा और वहां पे इंसान कैसे रह रहे हैं। मतलब अगर डेजर्ट एरिया तो लोग वहां पे कैसे रह रहे हैं, माउंटेन एरिया तो लोग वहां पे कैसे रह रहे हैं। कोर आइडिया क्या है, हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, कि इंसान जो है मेन वो कैसे रह रहा है अपने एनवायरमेंट में। टूल इसमें क्या क्या यूज किए जाते हैं, मैप्स, ग्लोब, एटलस, जीआईएस, एनसीईआरटी, भुवन पोर्टर वगैरह। रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन आप सोच के देखो, व्हाई डू पीपल इन राजस्थान लिव डिफरेंटली देन द पीपल इन कश्मीर। तो आप ये खुद चीज सोचो, अगर कि राजस्थान में लोग अलग तरीके से रह रहे, कश्मीर में अलग तरीके से लोग रह रहे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा ज्योग्राफी पढ़ के। आप ये देखो ड्रेसिंग सेंस देखो, वेस्टर्न में जो ड्रेस पहनते हैं वो छोटी होती है, क्यों, वहां पे धूप कम होती है, तो उनको क्या है अपनी बॉडी में धूप एब्जॉर्व करनी है, इसलिए वो ये फैशन नहीं है, वो छोटे कपड़े इसलिए पहनते हैं। अरब में आप देखो, मुस्लिम कंट्रीज में, दुबई वगैरह में, वहां पे इतना रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया, इतनी धूप होती है, तो वो अपने आप को पूरा कवर करके रखते हैं, क्योंकि उनको अपने खुद को सन से प्रोटेक्शन देनी है। तो ये चीजें बहुत हम कहाँ से पढ़ते हैं, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे ना तब हमें ये चीजें समझ में आती है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, व्हेन एंड हाउ, कि कब और कैसे क्या चीज हुई थी। वोट इट स्टडीज द ह्यूमन पास्ट एंड हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। ये क्या देखता है कि इंसान का पास्ट क्या था और सोसाइटी कैसे टाइम के साथ चेंज हुई और क्यों हुई है। इसका कोर आइडिया क्या है, द पास्ट शेप द प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट से ही प्रेजेंट बनता है। आज मैं क्या हूं, क्यों हूं, ये मैं कैसे पता लगा पाऊंगी कि मैं पहले क्या थी। ठीक है, सोर्स हमें, अब सिंपल सी बात है, जैसे आप सीरियल या मूवीज वगैरह देखते हो, कोई केस सोल्व करना होता है कि ये क्यों हो गया, तो हमें क्या है उसकी पहले के पॉइंट पता लगाने पड़ते कि अच्छा ये चीज ऐसे हुई होगी इसीलिए ये चीज हो गई। सोर्स क्या होते हैं, आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट, लाइब्रेरी, ये टेक्स्ट रिकॉर्ड जो हमारे पुरानी जैसे बिल्डिंग, महल या कुछ भी ऐसे मूर्तियां वगैरह मिल रही है, हमें लिखा हुआ कुछ सामान मिल रहा है, रिकॉर्ड्स है, उससे हमें सारी नॉलेज जो है मिलती है। टूल इसमें क्या क्या यूज होते हैं, कार्बन डेटिंग या जेनेटिक्स वगैरह। आप रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन सोच के देखो कि क्या हो जाता है, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज ओवर मॉडर्न वर्ल्ड। देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो कैसे हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हुई। पहले जनरली हम सब लोग क्या थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, और एग्रीकल्चर से आप पहले देखो कि हंटिंग गैदरिंग करे थे, फिर हमने नए नए टूल्स इन्वेंट करे, धीरे धीरे टूल्स बनाए, फिर इससे क्या हो गया, हमने एग्रीकल्चर पे, फिर हमने धीरे धीरे मशीनें वगैरह डेवलप करी। आप
अब आज के टाइम देखो एआई आ गया, हमने और खुद को चेंज कर लिया। आप अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखो, आज एआई जो बच्चे आ रहे आज की जनरेशन को देखो कि कैसे इंसान चेंज हो रहा है धीरे धीरे। फिर हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस, द हु एंड रूल्स। इसमें हम देखते हैं कि कौन रूल्स कर रहा है, कैसे रूल्स कर रहा है, इसमें क्या स्टडी करी जाती है। व्हाट इज स्टडीज गवर्नेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिटीजन के राइट। कोर आइडिया क्या होता है, हाउ ए सोसाइटी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ एंड मेक रूल्स, कि सोसाइटी खुद को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है, रूल्स कैसे बना रही, क्यों बना रही, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, पब्लिक पॉलिसी। हम इसमें सारी चीजें पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या, क्यों बनाई जा रही, क्या इसकी नीड है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। रियल वर्ल्ड के आप एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी हम इसको बोलते हैं। ये आपने पिछली क्लास में जैसे पढ़ी होगी, हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। जैसे कि हाउ डज पंचायत सोल्व लोकल विलेज प्रॉब्लम, अगर किसी को लोकली प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी पानी की इशू हो रही है, रोड की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कहाँ जाता है, अपने जो उसने वोट करके अपने लोकल लेवल पे इलेक्शन करके जिसको अपना लीडर बना रखे उसके पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवाता है। ये सारी चीजों के लिए हम क्या है, ये पूरा मैनेजमेंट बना के रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखते हैं द वोट एंड हाउ मच, कि कितना और कैसे, हाउ मच इसमें मतलब सारे पैसे से रिलेटेड जो बात हो जाएगी ना, वो हम इसमें करेंगे। व्हाट इज स्टडीज हाउ वी यूज लिमिटेड रिसोर्स टू मीट आवर नीड, कि कम से कम चीजें हम यूज करके अपनी जरूरत को पूरी कर सके। कोर आइडिया क्या है, प्रोडक्शन, इसमें हम कैसे चीजों को उगा रहे हैं, जैसे कि फूड वगैरह, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे शॉप वगैरह ओपन हो रखी है, फिर उसका कंजप्शन, जैसे हम खरीद के उस चीजों को यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा बजट, जीडीपी, मार्केट, पॉवर्टी रिडक्शन। हम ये देखते हैं ना कि हमारे घर का भी बजट होता है, हमारे कंट्री का भी बजट होता है कि हमने इतने पैसे और इन कैसे कैसे उसको खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है, कितनी हमारी जीडीपी, हम कितना कमा रहे, कैसे मार्केट चल रही, कैसे गरीबी को हटाया जा सकता है, वो सब इसमें आ जाएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, रीबिल्डिंग इंडियाज इकोनॉमी आफ्टर कोलोनियल रूल डिस्टर्बेड इट, कि जैसे कि हम लोग आजाद हुए थे उसके बाद हमने कैसे अपने पैसे बनाए, कैसे हम रिच हुए हैं, कौन सा देश क्यों रिच है, क्यों पुअर है, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। मतलब सारे पैसे की बात यहीं पे होती है। रियल वर्ल्ड का क्वेश्चन देखो, हाउ डज द गवर्नमेंट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद द सेविंग एनवायरमेंट, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें कैसे हमको आगे ग्रो करवाएगी और प्लस हमें एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर इसकी सिंथेसिस देखो, ये एक तरह से पूरी की पूरी चेन बन जाती है। ड्रोट चेन से आप समझने की कोशिश करो। ड्रोट यानी कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, उससे एक चीज हुई है, सिर्फ बारिश नहीं हुई, तो उससे क्या नुकसान होगा, सारे के सारे में। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, ड्रोट एक एरिया में आया कि यहाँ पे क्यों बारिश नहीं हुई है, क्या रीजन है, वो रेगिस्तान एरिया है, हवा नहीं था, प्रेशर नहीं थी, विंड नहीं थे, वो चीज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ड्रोट से रिलेटेड। इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ेंगे कि देखो बारिश नहीं हुई तो फसल क्या है, खराब हो गई, हमारा नुकसान हो गया, महंगाई हो जाएगी, जैसे प्याज आलू पहले कम के मिल रहे थे अब महंगे मिल जाएंगे, हर चीज फालतू महंगाई हो जाएगी, फार्मर लूज देयर इनकम, उनके पैसे कम हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, अब गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसे किसानों का नुकसान हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो अब गवर्नमेंट क्या स्टेप बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाएगी ना कि महंगाई नहीं हो, कुछ रिलीफ पैकेज दिए जाएंगे कि इनको किसानों ने इतना अपना मेहनत करी थी, बीज वगैरह लगाए थे, उनको इतने इतने पैसे दिए जाए। तो वहां पे हम पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे अब जो गवर्नमेंट देगी। फिर हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जैसे लोग है, कहीं पे ज्यादा सूखा होता था तो लोग उस जगह को छोड़ के जहाँ पे रिवर थी उसके पास जाके बस गए। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन, आप गंगा जो है, गंगा रिवर के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, राजस्थान में कम पॉपुलेशन है। इसके पीछे क्या रीजन है, अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि वहां पे बारिश नहीं होती है उसकी वजह से सारा का सारा। और हम अगर आज ऐसी कोई इश्यू हो रही है, चेंज हो रहा है, हम कहते हैं ना कि मौसम चेंज हो रहा है, तो हम उन इशू को आने वाले टाइम पे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब एक ही पॉइंट हम हर एक सब्जेक्ट में उस घुमा फिरा के अपने अपने कॉन्सेप्ट से चीजों को क्लियर करते हैं। अब देखो, आपका रिवीजन करने का लास्ट, आप इसको ऐसे नोट्स बना के रख सकते हो। सब्जेक्ट ज्योग्राफी हमारा क्या होता है, ज्योग्राफी का फोकस होता है अर्थ और पीपल पे, हिस्ट्री का फोकस होता है पास्ट इवेंट पे, पॉलिटिकल साइंस का फोकस है रूल्स और पावर पे, इकोनॉमी का फोकस है रिसोर्सेज पे। फिर इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं मेन, वेयर और वाई ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, व्हेन और हाउ, और पॉलिटिकल साइंस में हु डिसाइड, इकोनॉमिक्स में हाउ टू यूज। ये डायरेक्टली अगर एमसीक्यू बनते हैं कि व्हेन एंड हाउ हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो तो आप बता दोगे हिस्ट्री में। टूल्स इसमें क्या क्या यूज होते हैं, ज्योग्राफी में मैप, जीआईएस, भुवन, हिस्ट्री में आर्टिफैक्ट, टेक्स्ट, सीआईए। अब जिसमें पूछूंगी कि टूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, ये कौन से सब्जेक्ट में यूज हो रहे हो, तो आप एमसीक्यू में कौन सा टिक करोगे, पॉलिटिकल साइंस में। अगर मैं पूछूंगी बजट, ट्रेड डाटा, जीडीपी, ये किस में यूज हो रहा है, तो आप क्या बताओगे, इकोनॉमिक में।
वाई स्टडी सोशल साइंस, कि हम सोशल साइंस को क्यों पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स एंड मैप। हमें सिर्फ ये नहीं, हम सोशल साइंस का क्या मतलब होता है कि हमें डेट याद करनी पड़ेगी, अच्छा ये चीज अभी हुई थी 1967 में ये हुआ, 47 में ये हुआ, ये इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है कि हम रिस्पेक्ट को बनाए, कि हेल्प करें हम डाइवर्स कल्चर को, हम एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करें, समझे कि वो कैसे बने हैं, क्या चीजें हैं, वो अंडरलाइन उसकी यूनिटी मिल के रहे, हम मेन चीज ये होती है। कनेक्ट टाइम को हम कनेक्ट करें पहले के टाइम से आज के, कि हम समझे कि पहले के लोगों ने इतनी स्ट्रगल करी थी, आज हम ये करें और आगे वाले आने के टाइम के लिए हम ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मतलब टाइम को हम जोड़ के रख रहे हैं। प्रॉब्लम को सोल्व करना, हमारी जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हम नई चीजें बना रहे हैं, हम प्रॉब्लम सोसाइटी में मिलके क्यों रह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अगर मैं सारा काम खुद करूंगी, अपने जूते भी खुद ही बना रही हूँ, कपड़े भी टेलर से नहीं सिलवा रही हूँ, एग्रीकल्चर भी खुद, तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए मिल के रह रहे हैं ना। जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, अर्बन ग्रोथ, इन सब को सोल्व करने के लिए बड़े लेवल पे भी हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, टू मेक यू एन इन्फॉर्म, थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि आपको एक ऐसा इंसान बनाना कि आप अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर सको, आप अच्छे से समझ सको, सोच सको। कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ नहीं बनो, आपको सही समझ हो, सही गलत की। ये नहीं है पढ़ाई का मतलब, जनरली बच्चे क्या करते हैं, बस फर्स्ट आ गए, 90% आ रहे, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि मेरे को पानी नहीं वेस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी। तो ये जो बेसिक चीज है ना, मेन पढ़ाई का मकसद है आप एक अच्छे इंसान बनो, बस यही हम आगे अब धीरे धीरे अपने चैप्टर में करेंगे। सोशल साइंस इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया को देखने का, कि आप दुनिया को कैसे देख रहे हो। अगर आपको सोशल साइंस समझ में आ गई ना, आप दुनिया को समझोगे कि दुनिया में कहीं पे भी कैसे भी क्यों हो रहा है, एक आपको खिड़की खुल जाएगी, आप एक अलग नजरिए से दिमाग से सोचोगे। तो सिर्फ हमने क्या है, डोंट जस्ट लर्न अबाउट सोसाइटी, गेट रेडी टू शेप इट। सिर्फ सोसाइटी के बारे में पढ़ो मत, समझो नहीं, आप उसको चेंज करने की सोचो। आप ये सोचते ना कि यार सोसाइटी कितनी खराब है, आप इस काबिल बनोगे पढ़ के कि आप सोसाइटी को उसको चेंज कर पाओगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है।